सुनिए जी। हम्म। ठीक है, लाइट ऑफ करके सो जाना। अजी सुनिए, क्या है? अगले महीने मेरी फ्रेंड श्रीदेवी की शादी जो हो रही है। देखिए, दरअसल उस शादी में मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन गले में पहनने के लिए चेन तक नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूं बोलो? मुझे एक सोने की चेन खरीद के दो ना। क्या कहा? सोने की चेन खरीद के दूं? ऑलरेडी एक बिजनेस करके लॉस हो चुका हूं। अभी थोड़े से पैसों के लिए कंपनी में काम कर रहा हूं मैं, और मेरी मंथली सैलरी 25,000 ही है। उसी से हमारा दाम्पत्य जीवन चल रहा है। अगर अचानक गोल्ड चेन की मांग करोगी तो भला मैं कहां से खरीदूंगा? इसीलिए ही मैंने कहा कि मैं भी कहीं नौकरी करके आपके हाथ बटाऊं। आप ही मुझे जाने नहीं देते, पता नहीं क्यों। देखो, तुम्हारी नौकरी जाने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नौकरी ज्वाइन करने के बाद वहां किसी ने कुछ कहा बोल के आके कंप्लेंट करोगी तुम, वो सब सेट नहीं होगा तुम्हें, और फिर तुम संभाल नहीं पाओगी। खैर वो सब छोड़ो ना, किसी भी तरह एक गोल्ड चेन खरीद के दो ना मुझे। हम्म, अगर मैं शादी में नहीं गई तो अच्छा नहीं होगा। वो सब परिवार हमारे शादी में आए थे, और वो हम दोनों को जरूर शादी में आने के लिए बोला है। मैं नहीं आऊंगा। चाहे तुम जा सकती हो, मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, तुम जाके अपने काम करो, एटलीस्ट मैं होके आती हूँ। लेकिन मैं इस तरह सोने के गहने के बिना शादी में नहीं जा सकती हूँ। मुझे किसी भी तरह एक गोल्ड चेन खरीद के दीजिए ना। हे, अरे बार बार मत पूछो। मैंने एक बार बोला, समझ नहीं आया? चुपचाप सो जाओ तुम। मुझे नींद आ रही है। सोते समय इस तरह टॉर्चर मत करो। लाइट ऑफ करो। हम्म, हम्म, छी, इस आदमी से शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझसे शादी करने के लिए कई लोग गदार में खड़े थे। गवर्नमेंट ऑफिसर, आईटी में काम करने वाले, काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन के रिश्ते आए थे मेरे लिए, लेकिन उन सबको रिजेक्ट करके इस खड़ूस के साथ मेरी शादी करा दी। और इसे तो मेरे पर जरा भी प्यार नहीं है। फंक्शन में जाना है, एक चेन खरीदने के लिए बोला तो इतना सोच रहा है वो। हे भगवान, इसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। सुनिए जी, अजी सुनिए, देखिए चाय लेके आई हूँ, उठिए और चाय पीजिए। लो दो। सुनिए, ये लीजिए टवल, जरा जल्दी नहा के आना। इसी बीच में नाश्ता तैयार करके रखती हूँ। हम्म, हाँ। हम्म। हे लक्ष्मी, हाँ बोलिए। टिफिन लेके आओ, ऑफिस का टाइम हो रहा है। हाँ अभी लेके आई। हम्म।
ये लीजिए। हाँ, ये क्या इतनी जल्दी उठ गई? हम्म, हम्म, टाइम हो गया है। अजी पूरा खा के जाइए ना। बस बस। हम्म, मैं ऑफिस होके आता हूँ। दरवाजा बंद करके अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है, बाय। बाय। शिट, कुछ भी बोलो ये समझने की कोशिश नहीं करता है। गले में एक सोने की चेन के बिना शादी में कैसे जाऊं मैं? ओफो, इस तरह उसके सामने कैसे जाऊंगी मैं? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम्म, हेलो, हाँ बोलो माँ। हेलो बेटी, क्या कर रही हो तुम? जमाई राजा घर में ही है क्या? नहीं माँ, अभी अभी ऑफिस गए हैं वो। अच्छी बात है। कैसा है वो? ठीक से काम पे जा रहा है ना? तुम ही एक हो जो अपने जमाई राजा को चने की जाड़ पे चढ़ाई है। सुनो, तुम्हारी जमाई राजा जो कर रहा है ना, मुझे नहीं लगता है कुछ ठीक ठाक से कर रहा है वो। क्या हुआ बेटी, उदास लग रही हो तुम? छोड़ माँ, बेकार की बात है। तुम कुछ मत छुपाओ, क्या है बोलो। अगले महीने मेरे फ्रेंड की एक शादी जो है, और उस शादी में अटेंड करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे गले में एक सोने की चेन भी नहीं है। तुम्हारा जमाई राजा है ना, वो बिजनेस करने वाला है बोल के मेरे जितने भी गहने थे उसे बैंक में जाके गिरवी रख दिया माँ। अब शादी में गले में एक भी चेन नहीं है, मैं भला कैसे जाऊंगी, बोलो ना माँ। खैर जाने दो बेटी, क्या करें हम, यही हमारे किस्मत में लिखा है। उसने बिजनेस के लिए गिरवी रखा था ना। तुम चिंता मत करो बेटी, सारे गहने वो छुड़वा लेंगे, ठीक है? तुम भी हो ना माँ। ये क्या है माँ, तुम भी जमाई राजा की सपोर्ट कर रहे हो? देखो बेटी, काम काज तुम अपने दिमाग को खराब मत करो, सब कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा, लंच के लिए क्या बना रही हो? कुछ ना कुछ बना लूंगी मैं। ठीक है, तुम कैसे हो ये तो बताओ। फिलहाल बाबूजी की तबीयत कैसी है? सब लोग कुशल मंगल है। ठीक है बेटी, हम्म, मुझे और भी बहुत सारा काम है। सब काम खत्म करने के बाद शाम को मैं तुम्हें फोन करूंगी, ठीक है ना? हाँ ठीक है माँ, बाय। बाय बेटी।